हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर सैयद और एक 2 महीने पहले मेरा वेट 108 किलो था और मैं कितना भी कोशिश करता था मेरा वज़न कम नहीं होता था। मैंने बहुत सारी कोशिशें की और जब से मैं पिछले तकरीबन 1 डेढ़ महीने से इस हैप्पी टू हेल्थ इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो मेरा इन बातों को सुन कर और इन्होंने जितना सब कुछ बताया और इस ग्रुप के ज़रिए से मुझको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली वो मैंने तंत पालन किए है, पूरी तरह से पालन किए है। आज मेरा वेट 95 है। लगभग मैंने 13 किलो का वेट लॉस किया है अपनी बॉडी में से। तो मैं इस मौके हेलो एवरीवन। विपिन सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। तो वेलकम एवरीवन। आज के इस सुपर सैटरडे के सेशन में आप सभी लोगों का मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। हमारे पूरे विनर परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ। एक बार हम खुद के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करके यहाँ पे खुद का वेलकम करेंगे। तो मेरा नाम प्रशांत कुलकर्णी है और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के मेरी बहुत ही अच्छी हेल्थ यहाँ पे लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो चुकी है। पहले मेरा 96 केजी वेट था और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके मेरा लगभग 16 किलो का वेट लॉस हुआ है और इस कम्युनिटी का मुझे बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ है। तो मुझे जैसा फायदा हुआ है, आज यहाँ पे जो कॉल पे लोग आए उन सभी को एक अच्छी हेल्थ मिले, इसके लिए आज का एक स्पेशल ऐसा सेशन रहता है, सुपर सैटरडे। तो इसमें आज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आज सेशन होने वाला है। इसमें आज का जो सेशन है वो डायबिटिसिटी के ऊपर है। मतलब जब एक आज इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से जो ओबेसिटी बढ़ रही है और उसके कारण जो डायबिटीज के बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे लोगों के शुरू हो गई है, उसके ऊपर आज का सेशन है। तो आज बहुत ही एक जबरदस्त ऐसे पर्सनालिटी हमारे यहाँ हमें गाइड करने के लिए आने वाले हैं। तो हम उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। जो बाय बैकग्राउंड एक डॉक्टर है और आयुर्वेद में उनका लगभग 27 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी यहाँ पे आज हमें गाइडेंस देने के लिए आने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वहाँ पे जो जानकारी मिलने वाली है आप लोग वो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ हमारे सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर रमेश कारंडे सर। वेलकम सर। Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Am I audible? Yes, sir. Okay, fantastic. So, नमस्ते सभी को। Yes, प्रणाम सभी को। वेरी गुड इवनिंग। अमेजिंग, हमेशा की तरह लोग सुपर सैटरडे के लिए
सुपर एक्साइटेड रहते हैं। और जैसे लिंक ओपन हो जाती है बस 5-10 मिनट के अंदर पूरा ये हॉल फुल हो जाता है जूम का। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे यूट्यूब लिंक पे भी, स्ट्रीमिंग लिंक पे भी ज्वाइन हो चुके हैं। और अमेजिंग ये जो सेशन होने जा रहा है फंटास्टिक होगा। जरूर मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगा। 1 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, कि बहुत दिनों के बाद एक्चुअली सेशन या यहाँ पे टॉपिक हमने लिया है, और जिस टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी। और मैं इसको आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जिस तरह से आप यहाँ पे कुछ, अगर आज आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, या तो मतलब आप इसको सुन रहे कुछ दिनों से, तो मैं यही कहूंगा हमारी इस कम्युनिटी के साथ आप अगले कुछ दिनों तक जुड़े रहो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आते रहो। लेकिन अगर सिर्फ अच्छा लगने से ज्यादा है, अगर आप खुद की सेहत के बारे में सीरियस वे से सोच रहे हो कि हमको भी अच्छी हेल्थी और जीवन शैली भरी लाइफ जीनी है, तो आप हमारी इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने का फैसला क्यों करो। और फैसला मतलब क्या है, हमारा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज रहता है या फिर वेट लॉस मैराथन रहता है, उसमें आप नाम एनरोल करो। वहां पे हम आपको राइट वे से गाइडेंस दे सकेंगे सीरियस लोगों को। क्योंकि यहाँ पे आए हो आप तो स्पेक्टेटर करके आए हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे बीटीसी पार्टिसिपेंट हो गए, हमारे कई सारे कोचेस होंगे, तो दे आर सीरियस। लेकिन आप नए लोग हो तो आपको सिर्फ जैसे अपन बोलतो ना की प्रेक्षक म्हणून तुम्ही आहात, तो वो स्पेक्टेटर क्या रहते हैं, आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा तो कुछ ना इधर उधर बोलेंगे, क्या बता रहे तो चले जाएंगे। तो इससे फायदा मतलब मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में हेल्थ वाइज कुछ मतलब डिफरेंस आ जाए। अगर आप डिसाइड करते हो हमारी इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने का मौका आपको मिलता है, तो आप सिर्फ मतलब जुड़े रहने से नहीं, आप अपनी सेहत में बहुत सारा बदलाव पाओगे। क्योंकि मैंने भी यही एक 10 साल पहले डिसीजन लिया था। वैसे तो बाय बैकग्राउंड मैं खुद एमडी हूँ आयुर्वेद में। 95 से लेके मैं इस मेडिकल फील्ड में हूँ। मैं खुद की मेरी प्रैक्टिस है मेडिकल कॉलेज पे एज ए लेक्चरर रीडर करके मैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए काम कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 10 साल से मैं इस कम्युनिटी के साथ एज ए वेलनेस कोच करके काम कर रहा हूँ, और ये मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं आया था मेरी भी सेहत अच्छी नहीं रही थी, इसीलिए मैं आया था। डॉक्टर हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आया था, मैं भी ढूंढ रहा था मेरी हेल्थ के लिए। एंड आई वाज वेरी सीरियस टू मतलब क्यों सर्चिंग कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेल्थ के बारे में सीरियस बन चुका था। क्योंकि मुझे उस तरह के हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे। अगर मैंने अपने पे उतने उसी समय अगर उतना ध्यान नहीं दिया होता, तो शायद मेरे साथ बहुत सारे और भी कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते। जैसे कि मेरा वजन बढ़ गया था, 100 किलो हो चुका था मैं, और जिसके कारण मुझे कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम जैसे कि साइटी का हुआ था, और डाइजेशन प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन, स्किन खराब थी, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी, बहुत ज्यादा थकावट रहती थी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा। तो ऐसे हालात में जब आया था, मेरा वजन कम करने का सिर्फ मकसद था। लेकिन यहाँ पे बात पता चली कि मैं सिर्फ वजन ही नहीं, एक अच्छी लाइफस्टाइल के सहारे में आजीवन हेल्दी और एक्टिव फिट रह सकता हूँ। और यही मैंने पहले कुछ महीने में मैंने अपना 28 किलो वजन कम किया, और फिर इस वजन को अभी भी उसको मेंटेन रखा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही फंटास्टिक एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ मैं। मेरा रिजल्ट यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। जब मैं आया था, जस्ट एक 2 सेकंड दे दो मुझे। जब मैं आया था तो ये मेरा पहले का फोटो है, बहुत ज्यादा पेट आगे निकला हुआ था, ऑलमोस्ट 44 ऑफ माई वेस्ट साइज, एंड आई हैव बीन रिड्यूस 13 इंचेस मैंने कम किए हैं। और 28 किलो मैंने अपना फैट लॉस किया है, और इसको मेंटेन भी रखा हूँ। पिछले 9.5-10 सालों से इसको मेंटेन है। अभी आप देख सकते हो ये फंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सब पॉसिबल हुआ इस कम्युनिटी के साथ मैंने जुड़ने का फैसला किया। यहाँ पे जो मुझसे भी बहुत ज्यादा सीरियस मतलब सिंसियर मतलब सीनियर लोग हैं, उनसे मैंने सीखा और मैंने उसको फॉलो किया। अभी भी 100% उसको फॉलो करता हूँ, और उसी के सहारे मैंने अपना हेल्थ मेंटेन रखा है। मैंने अपनी खाने पीने की आदतें चेंज कर दी, ईटिंग हैबिट्स बदली, मैंने एक्टिव लाइफस्टाइल को मैंने अपनाया, और इस तरह की अब मैं हेल्थ जी रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प कर सकूंगा।
कि डायबिसिटी के बारे में। एक्चुअली डायबिसिटी वैसे देखा जाए तो आपको लगेगा यहाँ पे डायबिटीज भी नहीं बोला है या ओबेसिटी भी नहीं बोला है, तो ये क्या वर्ड है अलग सा? तो यहाँ पे दोनों है, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। तो ये एक्चुअली क्यों होता है और क्या क्या उसको किसको हो सकता है, उसके क्या गहरे दुष्परिणाम है, तो हमको इसको डायबिटीज समझना चाहिए या फिर ओबेसिटी समझना चाहिए? तो ऐसे आपको ये दिमाग में आता होगा। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन के साथ इसको शेयर करूंगा जरूर। आपको जो जो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हो। डेफिनेटली इसका आपको कुछ दिमाग में सवाल रहेंगे। एक ही घंटे में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, मैं ये आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि एक ही घंटे में हमारे सेहत के बारे में इतनी कहाँ से नॉलेज मिलेगी। लेकिन ऐसे रोज हमारे इस कम्युनिटी के साथ रोज सुबह शाम रोज एक एक घंटा आप वक्त निकालते हो अपने घर से या जहाँ कहीं पे भी आप हो, तो मैं कहता हूँ आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हेल्थ के बारे में। हाँ, तो जस्ट मुझे 2 सेकंड दे दो, मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन ओपन करने जा रहा हूँ। अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे अभी हमारे हर एक सैटरडे को रहते हैं, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे 1 सेकंड। यस यस, डायबिसिटी यस टॉपिक है मेरे पास, और इसको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो फैक्ट्स अबाउट द डायबिसिटी, इसके बारे में समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा आया होगा, यहाँ पे जिनका वजन ज्यादा है या पेट ज्यादा है या ओबेसिटी है, उनको डायबिटीज होने का खतरा कितना रहता है, बहुत ज्यादा। और ये डायबिसिटी जहाँ पे आता है टॉपिक, तो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज इसको मतलब आपने समझना चाहिए, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। वन इज टाइप 1 एंड अदर वन इज टाइप 2। और जो कि टाइप 1 जो रहता है वो एक्चुअली जेनेटिक रहता है, ज्याला आपण अनुवंशिकता बोलतो। और जो टाइप 2 है वो हमारी लाइफस्टाइल के कारण है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा उसके कारण है। हाँ, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। सो व्हाट मेडिकली इज डायबिसिटी। मतलब मेडिकली हम इसको कैसे समझेंगे? डायबिसिटी डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस दैट स्टार्ट्स विद ऑप्टिमल ब्लड शुगर बैलेंस। मतलब हमारी जो शुगर रहती है, जो उस बैलेंस में ना होने से वो मतलब थोड़ी सी बढ़ती रहती है, टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, हमारी शुगर बैलेंस में रहेगी, आगे जाके उसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा वजन बढ़ते रहता है और हम ओबेस होते रहते हैं, और वहां पे उसके बाद फुल मतलब हो जाता है स्टेज वो, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। तो ऐसे रहता है कि हम इस फेज से गुजरते रहते हैं। हमारी शुगर लेवल हमको पता नहीं रहती, शुगर लेवल नॉर्मल भी रहती है, लेकिन थोड़ा सा शुगर लेवल हमारे बॉडी में जब बढ़ती है तो उसके बाद हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता रहता है, तो फिर हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है, स्नैकिंग ज्यादा होता रहता है, फिर शुगर बढ़ती है, और ऐसे करते करते हमारा वजन बढ़ने लगता है। जैसे वजन बढ़ने लगता है, थोड़ा सा वजन ज्यादा रहता है तब उतना महसूस नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है की सिर्फ पेट ही आगे निघाला, फक्त पोटच वाढलेलं आहे, त्यामुळे वजन वाढलेलं नाही आणि पोट वाढलंय, त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की नाही काय माझं वजन तर जास्त नाही, फक्त पोट जास्त है। और उसके बाद ऐसे होते होते हमको पता नहीं चलता, सिर्फ पेट ही नहीं, हमारा वेट भी बढ़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज की प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो बात यहाँ पे मेडिकली मैंने ये बता दिया। अभी थोड़ा सा डायबिसिटी के कारण क्या है इसको आप समझ लो। और ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके साथ ये है, अगर ये सर्कल से आप जा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको डायबिसिटी का खतरा है। तो पहले किस तरह से शुरुआत हो जाती है, देखो ये कहीं पे भी मतलब पहले तो यहाँ पे ग्रीन पट्टी देख लो, वो जो राइट साइड को जो है, जहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत यहाँ से हो जाती है कि
मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरुआत होती है हमारे बॉडी में। जो शुगर जब बढ़ती है और इस शुगर को कम करने का जो काम है वो इंसुलिन का है। और बात ये रहती है कि इंसुलिन उस शुगर उसको मतलब रिएक्ट नहीं करती। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल है। एक सिंपल एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगतोय, फक्त सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका। तो समझ लो कि गुलाब जामुन है, ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। अभी गुलाब जामुन किसको पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है। अभी आप इमेजिन करो, आपके सामने एक 2 गुलाब जामुन छोटी सी कटोरी में लाके दिए हैं, आपको खाने के लिए बोला, आपको भूख ज्यादा लगी है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे किसी से मैं खाऊं या ना खाऊं? मतलब डायबिटीज है जिनको, उनकी बात अलग मैं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या पूछोगे? भूख लगी है, बहुत ही बढ़िया सा है गुलाब जामुन, तो क्या करेंगे हम? बहुत अच्छी तरीके से खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, या फटाक से छोटा है तो पूरा खा लेंगे? अभी कैसे लगेगा खाने के बाद? बहुत बढ़िया, स्वीट, टेस्टी, राइट? अभी एक खा लिया है तो दूसरा भी है, अभी उसको क्या करोगे? उसको भी खाओगे कि नहीं खाओगे? हाँ, खाएंगे। वो कैसे लगेगा? उसी तरह से। अच्छा, और आपके सामने और एक दे दिया, 3 दे दिए, मतलब पहले पहले वाला जैसे खाया था उसी तड़प से आप खाओगे, या थोड़ा 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 करते खाओगे? 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, अभी 6 हो गए। तो जो पहला वाला जो गुलाब जामुन आपने खाया था, वो मतलब उसी अंदाज में छठा या 7वां 8वां 10वां गुलाब जामुन खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि 7वां 8वां तो बात छोड़ ही दो, आप बोलोगे नहीं चाहिए मुझे, लेके जाओ, या फिर मुझे उल्टी हो जाए, राइट? यू विल बी रिजेक्टेड। आप उस गुलाब जामुन को रिजेक्ट कर दो, उठाओ इससे, मुझे नहीं, मेरे सामने से अभी मुझे वो देखने को भी मिलेगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी, ले जाओ उसको। नहीं जा रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। अभी यही होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारी बॉडी में जो शुगर रहती है, वो शुगर, वो हमारी बॉडी के जो सेल्स है हमारे अंदर, उस शुगर को लेने से मना करते हैं। अभी इंसुलिन का काम क्या है? आपने जो भी कुछ खाया है उसमें जो शुगर है उसको साथ में लेके जाके आपके सेल तक पहुंचाना है, और सेल के अंदर दरवाजा टकटका के वो सेल दरवाजा ओपन करेगा, उसको वो शुगर अंदर ढकेल दे रहा है, ये लो आपकी शुगर। ऐसा इंसुलिन का काम है। तो ऐसे हालात में आप इतनी बार खाते रहते हो, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में ये हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो आपका सेल क्या करता है, एक सर्टेन स्टेज पे उस शुगर को अंदर लेने से मना कर देता है। और वो सेल तो भूखा है, वो लेकिन वो शुगर को अंदर नहीं ले रहा है। शुगर को अंदर नहीं ले रहा है तो वो शुगर कहाँ पे बढ़ेगी? ब्लड में हमारी शुगर लेवल बढ़ेगी। तो इस तरह से ब्लड में ज्यादा शुगर होने से आगे जाके हमको डायबिटीज डिटेक्ट होता है। तो ये शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। तो वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है? हाई ब्लड शुगर, वो वहां पे दिख दिया है। हाँ? अभी हाई ब्लड शुगर हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो शुगर तो बढ़ गई है अभी ब्लड में, तो फिर इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? ज्यादा शुगर हो गई तो उसको लेके जाके सेल तक पहुंचाना। अभी उस शुगर को ले जाने के लिए फिर और इंसुलिन सीक्रेट होता है, और ये इंसुलिन सीक्रेट होता है, वो ले जाता है वहां पे, लेकिन सेल तो अंदर नहीं लेते, सेल तो भूखे है, सेल को कुछ नहीं मिला है, तो सेल क्या करते हैं? मुझे और चाहिए, मुझे भूखा हो, मुझे खाना चाहिए, तो हम ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है हमारी ओर से, और ओवर ईटिंग और मोर कैलोरी, हमारा मोटापा बढ़ जाता है। हाँ, सो ये प्रोसेस रहती है डायबिसिटी में। तो बात यहाँ पे समझ लेना चाहिए ये किस तरह से रहता है। एक्चुअली बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब क्या है? हमारे माँ बाप को है ना, इसीलिए हमको आया है। द ट्रूथ इज नॉट दैट योर जेनेटिक कोड इज द प्रॉब्लम। मतलब ये यहाँ पे एक सत्य क्या है? आपके जेनेटिक कोड में प्रॉब्लम नहीं है, बट द वे योर और जीन्स आर एक्सप्रेस हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। मतलब हमारे बॉडी के जो वो जीन्स है ना, वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को, हमारे हमारा जो खाना है जो हम खाते हैं उसको, और तीसरी बात है हमारी लाइफस्टाइल।
उसको किस तरह से वो प्रतिक्रिया दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड है आपको डायबिटीज होगा या नहीं होगा। तो बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे जेनेटिकली है, हमारे माँ बाप को है, इसका मतलब मुझे भी वही होगा। ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट उस तरह से हमने मतलब अच्छा रखा है, हमारा फूड हमने अच्छा खा रहे हैं, मतलब बैलेंस फूड ले रहे, न्यूट्रिशन के साथ ले रहे, और हमारी जीवन शैली हमने एक्टिव रखी है, तो आपको माँ बाप को डायबिटीज होने के बावजूद भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके जीन्स में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो बात यहाँ पे समझ लेना चाहिए, इट्स नॉट जेनेटिकली, इट्स लाइफस्टाइल के कारण और हमारी बदलती हुई जीवन शैली के और खाने के कारण हो रहा है। तो यही मैं बात समझा रहा था यहाँ पे, किस तरह से हो जाता है, ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन हो जाता है जब हम लेते हैं तो, और इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये ग्लूकोज, ये राइट साइड को जो देख रहे हो, ग्लूकोज स्टेज इन ब्लड, मतलब शुगर हमारे ब्लड में रुकी रहती है जहाँ पे वो सेल में नहीं पहुंचती, और वहां पे हमारा हमको डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है। सिंपल से यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी ये सेल है, और ये जो हरे दिख रहे हैं वो क्या है, ग्लूकोज है, शुगर है। और वो जो आदमी जो दिख रहा है वो क्या है, इंसुलिन है। वो इंसुलिन क्या, उसका इंसुलिन का काम क्या है, उस शुगर को लेके जाके सेल का दरवाजा नॉक नॉक करना, दरवाजा ठकठकाना कि चलो मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारे मसल है, हमारे रक्त पेशी है, रेड ब्लड सेल्स है, वहां पे ये लेके जाता है। अभी इसका काम क्या है, नॉक नॉक करके ये आपको, चलो आपकी शुगर ले लो, तो ऐसा वो करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे शुगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है तो कितना भी अब वो दरवाजा ठकठकाए, लेकिन वो सेल अपना दरवाजा ओपन नहीं करता है, और बाहर तो भीड़ ज्यादा रहती है शुगर की, और इसको हम बोला जाता है कि वो अंदर नहीं ले रहा है, वो मना कर रहा है, नहीं मुझे चाहिए, तो ये इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट कहा जाता है। और ये होते होते आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और तेज वो दरवाजा नॉक करता है, ले जाने की कोशिश करता है अंदर, और बाहर इतनी सारी शुगर बढ़ती है, और वहां पे वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। अभी ये तोड़फोड़ कहाँ पे शुरू हो जाती है, हमारे हार्ट पे तोड़फोड़ हो जाती है, हमारे ब्लड वेसल पे तोड़फोड़ हो जाती है, हमारे दिमाग पे तोड़फोड़ हो जाती है, हमारे किडनी में, हमारे आंखों में, हमारे पूरे बॉडी के सेल के अंदर, सेल मतलब ब्लड वेसल्स में, वहां पे ये सब ग्लूकोज गोस क्रेजी हो जाती है। और इसके कारण आगे जाके डिमेंशिया, पुअर सर्कुलेशन, वेसल्स डैमेज, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आंखों की बीमारियां, नसों की बीमारियां, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब कुछ इस डैमेज के कारण होता है। तो हम इसको समझते नहीं है, हमको लगता है अभी किस कारण से हुआ हो, तो इसका यही एक कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको किसको हो सकता है, क्यों होता है, अगर आपका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही होता है। दूसरी बात है, आप इनएक्टिव हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो ज्यादा, आराम फरमा रहे हो, तो यस यू शुड, मतलब आपको डेफिनेटली यहाँ पे खतरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। जेनेटिकली भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया। एजिंग, जहाँ पे जैसे उम्र होने बढ़ने लगती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। मेडिकेशंस रहते हैं, कुछ दवाएं रहती है जिसके कारण भी होता है, कुछ डिसऑर्डर्स रहते, कुछ बीमारियां रहती है, टाइप 2 डायबिटीज, इसमें भी ए रेजिस्टेंस रहता है। पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसे कुछ बीमारियां रहती है जो लेडीज को, तो उनके यहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। देन नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हमारे हृदय को जाने वाली जो रक्तवाहिनियां है, धमनियां है, वो हार्ड बन जाती है। और नेक्स्ट है जो कि डिसलिपिडेमिया, मतलब जो जो कुछ हमारे हार्ट के रिगार्डिंग जो कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन, उनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनको। तो एक कारण है कुछ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की। तो और भी कुछ है यहाँ पे, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बताऊंगा, ये आगे है। अगर आप दिन भर में ज्यादा, मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा भी कुछ खा रहे हो ना,
थोड़ा थोड़ा भी कुछ खा रहे हो तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज खाते हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, या कोई भी चीज खा रहे हो, मतलब आपने खाना खा लिया है, चाय पी लिया है, या कुछ हेल्दी फूड भी खाया है, तो बॉडी को ये समझता नहीं कि आपने क्या खाया। तो जैसे आप खाते हैं या खाने की सोचते हैं, अभी समझो कि मुझे भूख लगी है और अभी खाने का वक्त हो चुका है, तो मैं सोचूंगा कि आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। ये जैसे मेरे दिमाग में ख्याल भी आ जाता है ना कि मुझे अभी खाना है, उसी समय हमारे ब्रेन से हमारे पैनक्रियास को सिग्नल भेजे जाते हैं कि यहाँ पे अभी ब्लड में शुगर बढ़ने वाली है। अब कोई भी चीज खा लो, वो वहां पे उसको कम शुगर रहती है उसमें, और कम करने के लिए इंसुलिन ले जाना पड़ता है इंसुलिन को। तो बात यहाँ पे है कि ये शुगर जैसे बढ़ती है तो बढ़ने वाली है, जो हमारा ख्याल भी आता है ना, उसी समय इंसुलिन सीक्रेट होने लगता है। और जैसे इंसुलिन सीक्रेट होता है तो आप देखो, इंसुलिन सीक्रेट होता है मतलब क्या है, वो वहां पे जाएगा, उस शुगर को लेके मतलब उस सेल तक पहुंचाएगा, या फिर इंसुलिन काम क्या करेगा, उस शुगर को कम कराएगा, और जितना हो सके वो सेल तक पहुंचाएगा। ज्यादा शुगर का क्या करेगा, वो उसको लेवर के पास ले जाता है। लेवर क्या करता है, उसको थोड़ा सा भेज दिया जाता है मसल के अंदर, क्योंकि मसल को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। अभी ज्यादा हो गया है शुगर, क्या करेंगे, लेवर क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी में फैट के रूप में। और कुछ शुगर हमारा इंसुलिन लिवर क्या करता है, अपने खुद में स्टोर करके रखता है। तो ये प्रॉब्लम रहता है। मतलब आप दिन में कितनी बार खा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ, मतलब खाना ही चाहिए ऐसा नहीं। आप चाय पी रहे हो या कुछ थोड़ा सा भी स्नैकिंग कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। देन अभी इसके लिए सोल्यूशन क्या है, हाउ कैन आई ओवरकम दिस हेल्थ ऑब्स्टेकल्स, हम इससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। पहले तो आपकी लाइफस्टाइल हेल्दियर होनी चाहिए, जीवन शैली। अभी आप चेक करो हेल्दियर लाइफस्टाइल क्या है, आपको मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज मालूम नहीं है तो जरूर आपको एक दिन हम यहाँ पे हमारे कॉल पे हम बताएंगे हेल्दी और लाइफस्टाइल क्या है। चूज फूड दैट आर हाई इन ओमेगा 3। अगर आप खाना खा रहे हो वहां पे अगर ओमेगा 3 कम है, तो आपका वो खाना इनकम्प्लीट है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन हम वो बिल्कुल नहीं ले रहे। हाँ, देन हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए। फाइबर हमारे शुगर को मेंटेन रखने में मदद करता है, हमारे स्नैकिंग पे कंट्रोल करता है, फुलनेस रखता है हमारे पेट में। देन कुछ मिनरल्स है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ शुगर के लिए ये बता रहे हैं कि ये मिनरल्स कितना रोल है, बहुत ज्यादा। जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन बी है, डी है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि आपको जरूरी रहता है। हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट्स। और एक चीज है यहाँ पे, हमको कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। व्हाट आर दिस फाइटोन्यूट्रिएंट्स? फाइटो मीन्स प्लांट्स, जो प्लांट्स जो रहते हैं, प्लांट की ओर से जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी पोषक तत्व रहते, वो हमारे खाने में हमको मिलने चाहिए। और ये है, देर आर इसेंशियल रेगुलेटिंग और मेटाबॉलिज्म एंड वेट। आपका मेटाबॉलिज्म और आपका वजन, इसको मेंटेन रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपका वेट और आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा तो आपको मतलब इससे आराम मिलेगा। जो भी आपके यहाँ पे जो भी कुछ प्रॉब्लम दिखते हैं, उससे आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी हम किस तरह से इस हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस योर हार्मोन्स, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे। हाँ, और हमारे बॉडी में कहीं से भी इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपको, यस, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, सबसे जरूरी है। बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। डाइजेशन मतलब आपके बॉडी के मतलब पेट के अंदर की जो बैक्टीरिया है, उसका बैलेंस रखना जरूरी है। हाँ, और जिसके लिए राइट फूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसके लिए वो चाहिए। और मिनिमाइज एक्सपोजर टू एनवायरमेंट टॉक्सिन्स।
अभी ये हम कैसे करेंगे मुझे पता नहीं है। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का होना चाहिए, और स्पेशली हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना हमको जरूरी है। और स्ट्रेस से बहुत ज्यादा इंसुलिन, कॉर्टिसोल ऐसे हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स सिक्रेट हो जाते हैं, तो इसलिए हमको स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ये कुछ 7 की फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम करेंगे तो हम डायबिटीज और डायबिसिटी से मतलब निजात पा सकते हैं। तो पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नंबर, बूस्ट योर न्यूट्रिशन। अपने बॉडी को पोषण देना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। कुछ भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी आप कैसे भी आप हो, हाँ, आपकी बॉडी को अगर हेल्दी रखने के लिए आपको न्यूट्रिशन देना जरूरी है ही है। देन रेगुलेट योर हार्मोन्स। हार्मोन कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? हमारा एक तो बैलेंस फूड और हमारी लाइफस्टाइल, ये आपके हार्मोन्स, और हमारी नींद भी होनी चाहिए। रेड्यूस इन्फ्लेमेशन, कहीं भी ज्यादा इन्फ्लेमेशन ना हो, इसका ख्याल रखें। इंप्रूव योर डाइजेशन। डाइजेशन ठीक नहीं है, आपके खाने में प्रोबायोटिक्स नहीं है, प्रीबायोटिक्स नहीं है, तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो डाइजेशन इंप्रूव करो। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए बॉडी का। बहुत ज्यादा हम टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं, तो उसको हमने मिनिमाइज करना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपकी एनर्जी, आपका मेटाबॉलिज्म, इसको बूस्ट करना चाहिए। हाँ, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको मतलब ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। एंड आपका माइंड, जो हम बोलते हैं ना, टेंशन स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, माइंड को बूस्ट मिलना चाहिए, माइंड को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये 7 चीजें अगर आप करोगे, तो चाहे आप डायबिटीज हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे जो भी कुछ हो, या आपका वजन भी ज्यादा हो, इसको आप कंट्रोल जरूर कर सकते हो। और ये सिंपल से, और ये कैसे करना है हम जरूर सिखाते हैं। तो पहले तो शुरुआत करनी चाहिए हमारे ब्रेकफास्ट से। अभी आप चेक करो आपका ब्रेकफास्ट किस तरीका है। ये यहाँ पे आप मराठी में बहुत सारे लोग पढ़ भी सकते हैं। जो हमारा जो वजन बढ़ता है, डायबिटीज होता है, डायबिसिटी हो जाता है, उसकी शुरुआत हमारे सुबह के नाश्ते से शुरुआत हो जाती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? यस, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी शुगर, वो ग्रीन पट्टी जो देख रहे हो, नॉर्मल लेवल पे रहती है शुगर। जैसे हम कुछ नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं या शुगर रहती है, जैसे कि पोहे, उपमा, जो भी कुछ खाएंगे, दाल रोटी चावल सब्जी, या फिर चाय बिस्किट, बेकरी आइटम्स, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी शुगर बढ़ जाती है। शुगर की, उसके पीछे इंसुलिन सीक्रेट होता है। और फिर मैंने जैसे कहा, इंसुलिन का काम है शुगर को कम करना। ज्यादा शुगर को स्टोर करके रखा जाता है, फिर हमको भूख लगती है, फिर कुछ ना कुछ खाते, दोपहर का खाना, फिर 5-6 बजे स्नैकिंग हो जाता है, फिर रात का खाना। ये पूरे दिन भर में 3-4-5 बार होता है, जिसके आगे चलते हमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड वजन बढ़ना, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट, ये गलत ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट खाना खाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाना भी खा रहे हो, लेकिन आपका खाना भी वही ब्रेकफास्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला है। तो आप ब्रेकफास्ट करो या ना करो, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपका सॉल्यूशन है, आपका ब्रेकफास्ट राइट होना चाहिए, और वो है प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और ये प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट मतलब हमारे बॉडी को जितना जरूरी है उतना प्रोटीन मिलना चाहिए, कई सारे विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए, फाइबर मिलना चाहिए, हेल्दी फैट, जिससे क्या होगा, हमारी शुगर लेवल मेंटेन रहेगी, ऊपर नीचे ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगी, जिसके आगे चलते हमारी शुगर लेवल मेंटेन रहेगी, और हमारे इंसुलिन का काम भी ठीक से चलेगा, और इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और हमारी बॉडी का फैट कम होगा, और वेट भी कम होगा। तो ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो हमको ब्रेकफास्ट ऐसा लेना चाहिए कि जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, हाँ, मतलब जो आपका शुगर नहीं बढ़ाएगा, इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और ये अगर हम करते हैं तो ये हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसके बारे में हम जरूर समझाएंगे आपको। और ये ब्रेकफास्ट अगर आप शुरुआत करते हो तो इससे आपका वजन भी कम हो सकता है मतलब होगा, अगर आप बीटीसी में पार्टिसिपेट करते हो, और इसके साथ आपकी शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगी। और इस हर कोई ले सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक, हर कोई लेता है। बहुत सारे लोग, कई सारे लोग इस कॉल पे हैं जो ये फ्यूल ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपना सुबह का नाश्ता चेंज किया, सुबह का ब्रेकफास्ट सिर्फ चेंज किया है, एंड दे हैव फाउंड अ फैंटास्टिक रिजल्ट।
उनको बहुत बढ़िया से रिजल्ट भी मिले। तो ऐसे हम कुछ लोगों के रिजल्ट भी यहाँ पे अभी सुनेंगे। मेरे पास अगले 10-15 मिनट है, तो उनके हम रिजल्ट सुनेंगे, फिर आपको भी इस फील्ड के बारे में हम बताएंगे। सो लेट मी चेक एंड आई गिव देम ऑप्शन में दे दूंगा यहाँ पे। ओके, समीर सर, यस सर, समीर सर सैयद, हाँ मी दिला है ऑप्शन। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अंजुम सैयद है और इस कम्युनिटी से कनेक्ट होके 1 साल कंप्लीट हो चुका है मुझे। और जैसे आज का टॉपिक है डायवर्सिटी, तो डायवर्सिटी का जो आपने जो सारे सिम्टम्स बताए या फिर जिस तरह से डायवर्सिटी होती है, तो ये सारी चीजें मैंने फेस की हैं कि किस तरह से होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कितना स्लो हो जाता है। उसी के साथ साथ सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि मुझे 17-18 टाइप के इलनेस थे। तो मुझे 3 वक्त 45 टैबलेट्स लेने पड़ते थे। डेली 45 टैबलेट्स थे, सुबह दोपहर और रात 18-18-18 इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ पीसीओडी, जैसे आप बता रहे थे कि डायबिसिटी में सिर्फ एक ही बीमारी नहीं इंक्लूड होती है बल्कि बहुत सारी होती है। थायराइड था मुझे, पीसीओडी था, पीसीओएस का प्रॉब्लम था, मोनोपॉज प्रॉब्लम था। इसी के साथ मोटापा हद से ज्यादा था, 106 किलो से ज्यादा मेरा वेट था। और उसी के साथ साथ बैक पेन, साइटिका, ऑर्थराइज्ड और पता नहीं कितने सारे, जो साल भर के अंदर मैं ये सारी बीमारियों के नाम अभी भूलती जा रही हूँ। लेकिन पिछले 8 से 10 साल में ये सारी बीमारियां मुझे घेर चुकी थी। और इसी के साथ साथ मेरा वेट जो है वो धीरे धीरे करके गेन हो रहा था। और मैंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारे चीजें ट्राई की, यूट्यूब पे ट्राई किया, यूट्यूब के सारे फॉर्मूले ट्राई किए, गूगल से कंसल्ट किया, इसके बाद फिजिशियन, थेरेपिस्ट, पता नहीं कितने डाइटिशियन, कितने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया। लेकिन जो वेट का जो फ्लो था वो 1-2-4 ग्राम या 1-2 किलो कम हो जाता था तो दूसरी एक बीमारी मुझे इंडिकेट हो जाती थी। और उसके बाद मेरा पूरा मूड फेडअप हो जाता था और मैं सब कुछ छोड़ देती थी, जो मेरा रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता था। मतलब कंटिन्यूएशन ये मेरे लाइफ में नहीं था इस कम्युनिटी से कनेक्ट होने से पहले। और जो मेरी लाइफ का जो शेड्यूल था वो ऐसा था कि 9 बजे तक सोना, उसके बाद उठकर कांदा पोहे, उपमा, ये ऐसी चीजें बनाना, उसको खाना और उसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। दोपहर का खाना भी हेवी मसाले वाला। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सर? हाँ हाँ आ रहा है अभी जी। तो इसी तरह से मेरी जो रूटीन लाइफ थी वो चल रही थी, देर तक सोना, देर तक जागना, रात भर जागना। और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे रात भर जो है तो नींद नहीं आती थी। और मैं रात भर जो है मोबाइल सर्फिंग करती थी, यूट्यूब पे सीरियल्स देखना, टीवी देखना, ये सारे जो है ना ये मेरे शौक बन चुके थे। और इसी की वजह से जो है वो घर में क्लैशेस शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई थी, बच्चों पे गुस्सा करना, ये सारा प्रॉब्लम वेट की वजह से हो रहा था। डॉक्टर सब कहते थे कि देखिए आपकी एज इतनी नहीं है, आप अपना वेट कम कीजिए, वरना इस तरह से बीमारियां आपको होना अच्छी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इतनी सारी बीमारियां आपको हो चुकी है। और अगर इसी तरह से बीमारियां बढ़ने लगी तो ज्यादा वक्त आप रहेंगे नहीं, चले जाएंगे, बोले सबको बाय बाय करना पड़ेगा आपको। और बैक पेन की वजह से प्रॉब्लम ऐसा था कि मुझे जॉब से रिजाइन करने के लिए कहा गया था कि आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो मुझे जो ट्रैवलिंग करना है यहाँ से 20-22 किलोमीटर डेली अप डाउन है, यानी 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर डेली का अप डाउन करना पड़ता था मुझे। तो उसकी वजह से जो है तो मुझे बैक पेन और गर्दन में पेन स्टार्ट हो गया था और काफी तकलीफ थी, मतलब उठना बैठना मुहाल हो गया था। इस कम्युनिटी से कनेक्ट होने से 1 महीना पहले कंडीशन ऐसी थी कि मैं खुद से उठकर खुद का खाना भी नहीं बना सकती थी और खा भी नहीं सकती थी। 15 दिन तक तो मेरे घर में खाना बाहर से आता था इस कम्युनिटी से कनेक्ट होने से पहले। और फिर दिसंबर के 4 तारीख से ये सेशन सुनने शुरू किए और लगभग 18 दिन ये कॉल मैंने सुना है और फिर 18 दिन आपको परेशान भी किया है। आपको थैंक यू, क्योंकि अगर आप उस वक्त मुझे भरोसा न दिलाते कि आप इस कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाइए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, तो शायद मैं इस कम्युनिटी से कनेक्ट ना हो पाती। क्योंकि जितना मैंने आपको परेशान किया है, शायद अगर किसी और डॉक्टर को कहती
तो वो बोलते हैं कि भाई आपको करना है तो करो, नहीं तो आप अपना रास्ता नापो। इतनी हद तक मैंने परेशान किया। मुझे फील होता है कभी कभी कि मैंने इतना किया, लेकिन उसके बदले जो मुझे मिला है, आज मेरी सक्सेस लाइफ है, हैप्पी लाइफ है, सारी बीमारियों से मैं मुक्त हूँ। यानी मेरी पूरी लाइफ जो है मेडिसिन फ्री है। पिछले 8 महीने से मुझे डायबिटीज की जो गोली है वो बंद है। मेरा शुगर रेंज जो है 450 रहता था, 450 मतलब नॉट अ जोक। 500 mg की मुझे कोलेस्ट्रॉल की गोली थी, और 1 मंथ के अंदर, यस ये मेरा रिजल्ट है। अजीब लगता है थोड़ा सा देखकर। आपने कहा था मुझे उस वक्त कि अगर आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन की तो आप 2-3 महीने के अंदर आपने आपको नहीं पहचानोगे। और अभी मुझे ऐसा होता है सर कि मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ तो लगता है कि ये क्या, मैं यही हूँ क्या। तो इस तरह से जो आपने कहा था वो सक्सेस हुआ, और पूरी लाइफ मेडिसिन फ्री हो गई है, पूरी लाइफ हैप्पी है। इसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी 22-23 किलो वजन कम हो चुका है। मेरे बेटे ने भी इस कम्युनिटी से कनेक्ट हो गए, हालांकि वो ज्यादा एज नहीं, उसका 11 साल है अभी उसका एज, और उसने भी 8 किलो का जो वेट लॉस है वो किया है, क्योंकि उसका वेट गेन हो गया था पिछले कुछ मंथ में। हमें कोविड हो गया था जिसकी वजह से। तो ये सारी मुझे जो खुशियां इस साल में मिली हैं 2020 सॉरी 21 और 22 में, जो खुशियां हमारे लाइफ में आई है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस कम्युनिटी से मैं कनेक्ट हुई हूँ पिछले साल, और कनेक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो मेरी पूरी होल लाइफ को चेंज किया है उसने, मेरी इंटायर फैमिली को चेंज किया है। इसके लिए थैंक यू सो मच सुप्रिया मैडम, कारंडी सर, इम्तियाज सर, और जो मेरे कोच हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अंजू मैम। और यहाँ पे हम अगला जबरदस्त रिजल्ट सुना यहाँ पे अंजू मैडम का, अमेजिंग। ऑलमोस्ट लॉस्ट 30 kg, और 30 kg उन्होंने वेट कम किया है, और अभी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हो। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पे देते हैं ऑप्शन, और वो है मीनाक्षी जगताप। यस, मी ऑप्शन दिलाय तुम्हाला। येस सर, गुड इव्हनिंग सर. येस, गुड इव्हनिंग, बोला. आवाज येतोय माझा सर? येस येस, येतो, बोला. हा सर. सर मी या कम्युनिटीला गेले 8 महिने झालं जॉईन आहे, आणि ह्या कम्युनिटी मध्ये येण्याआधी माझं वजन खूप वाढलं होतं, आणि कोविड पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर ना ज्या त्या गोळ्यांचे आणि बाकीच्या सगळ्या इंजेक्शनचे वगैरे माझ्यावरती साईड इफेक्ट भरपूर झाले, आणि त्यातून माझे सांधे दुखणे आणि वजन जास्त झाल्यामुळे रात्री झोप न येणे, डोकं दुखणे, कोंडा डोक्यात भरपूर झाला होता. हे सगळे असे कॉन्स्टिपेशनचा खूप प्रॉब्लेम होता. पोटाचा घेरा खूप वाढला होता, उठायला बसायला येत नव्हतं जास्ती, आणि त्यामुळं मी खूप त्रास झाले होते याच्यात. आणि मला माझ्या मैत्रिणीकडून ही लिंक मिळाली, आणि मी या कम्युनिटीला जॉईन झाले. हॅपी टू हेल्प बघितलं, आणि त्यातून मी बीटीसी मध्ये आले, आणि बीटीसी मध्ये आल्यानंतर ना मला माझी हेल्थ कशी चांगली करायची याची सवय लागली. मला पाणी जास्त प्यायचं माहिती नव्हतं, पाणी पिण्याची सवय लागली. खाण्यापिण्यात मी भरपूर चेंज केला, माझी लाईफस्टाईल बदलली मी, आणि त्यातून मी माझं वजन होतं की 60 किलो वजन माझं केलं, म्हणजे 26 किलोचं मी फॅट. ओके, तुमचा आवाज येत नाहीये. यस, अभी शायद नेटवर्क इश्यू है इनका, कोई बात नहीं। तो यस, अभी उनको नहीं सुन पा रहे, तो कोई बात नहीं, मैं अगला यस यस, मैं दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ दूसरे लोगों को। जस्ट गिव मी 2 सेकंड। पूनम, यस, पूनम धारवे, मी ऑप्शन दिलाय तुम्हाला. हा, नमस्कार सर. नमस्ते. आवाज येतोय सर माझा? येस येस, तुम्ही किती दिवसापासून हे फ्युएल घेत आहात आणि काय रिझल्ट आहे शॉर्ट मध्ये सांगा. ठीक आहे सर, माझं नाव मधुरा मनोज मरवडे, मी महाड म्हणून आहे सर. मी गेले 2 महिने कम्युनिटी जॉईन आहे सर.
मला सर ओके. कमी वयात आलेली शुगर यासाठी मी सर जॉईन झाले होते. सर आपला तुमचा सेशन मी डायबिटीस वर बघितलेला ना, तेव्हापासून निर्णय ओके. घेतला की मी आपल्या कम्युनिटी जॉईन करायचा. आणि सर वा. खरंच म्हणजे 2 महिन्यात सर मला खूप छान रिझल्ट मिळाले. म्हणजे माझं ओके. बाकीच्या बारीक सारीक म्हणजे खूप अशा तक्रारी होत्या की हातपाय दुखणं, परत शुगर लेवल माझी गोळी घेऊन पण सर कंट्रोल मध्ये नव्हती. आणि तीही सर आपला चांगला फ्युल आपला अफ्रेश चालू केल्यापासून सर खूप छान रिझल्ट मला सर आलेला आहे. आणि सर मी खरंच खूप खुश आहे आणि हॅपी आहे सर. ओके. थँक्यू मग सो आता मच सर. तुम्हाला कशी आहे तुमची शुगर लेवल आता कशी राहते? सर आता एकदम नॉर्मल रेंज मध्ये आपल्या जशी पहिली खूप म्हणजे 250-300 असायची, पण आता आपली एकदम फास्टिंग 50 एकदम नॉर्मल रेंज मध्ये असते सर माझी. वा, फंटॅस्टिक फंटॅस्टिक. आणि तुम्ही हॅपी आहात आणि तुम्हाला बीटीसी मध्ये तुम्ही भाग घेतात का? हो सर. ओके, फंटॅस्टिक, बहुत बढ़िया. बीटीसी मध्ये थँक्यू हो सो मच. सर. बीटीसी मध्ये 3 बीटीसी तिसरा बीटीसी आहे सर माझा. आणि बीटीसीचा काय फायदा होतो तुम्हाला असं वाटतं? सर बीटीसी मध्ये आल्यापासून आपल्या सकाळचा वर्कआउट, H2H मधून मिळालेली इन्फॉर्मेशन सर, आणि परत एक 5 मील प्लॅन आपल्या याच्यातून बीटीसी मधला पाणी किती घ्यायला हवंय, काय हेल्दी रेसिपीज असतात, पण आपण काय खाल्लं पाहिजे वर्कआउट केल्यानंतर, ओके. किंवा किती वेळात म्हणजे किती पाणी प्यायला पाहिजे, हे सगळं समजते सर त्याच्यातून. आणि बराच फायदा होतोय सर याच्यातून. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. येस येस, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आणि आता मी नेक्स्ट रिझल्ट थँक्यू देतोय सर. तर येस, प्रियांका जोशी. येस, मी तुम्हाला ऑप्शन दिलाय, तुम्ही रिझल्ट शेअर करा शॉर्ट मध्ये. हा सर, नमस्कार सर. येस, नमस्ते, बोला. मी या कम्युनिटीची जॉईन होऊन 6 महिने झाले आणि मी खरं तर माझ्या स्किनला खूप प्रॉब्लेम होते आणि त्या स्किन प्रॉब्लेमसाठी मी याच्याशी जॉईन झाले होते आणि मला स्किनचे एवढे छान रिझल्ट आलेत की पूर्ण माझ्या स्किनवरच्या पूर्ण जखमा, खपल्या वगैरे सगळं पूर्ण खूप छान बरं झालंय. आणि ओके. त्याच्याबरोबरच माझ्या सासूबाईंना पण मी चालू केलेलं आहे. त्यांचा दम लागणे, डायबिटीसची गोळी बंद झाली आहे. परत नेब्युलायझर 2 वेळा चालू असायचं, ते बंद झालंय. आणि त्यांचं बीपीची गोळी बंद झाली. एवढं सगळं बंद होऊन त्या छान हॅपी आणि खाली रोज चालायला जातात हल्ली. वा, खूप छान फंटॅस्टिक. रिझल्ट आलाय आणि मी तुम्हाला पण सतत फोन करून त्रास देत असते. त्यामुळं तुमच्याकडून पण खूप छान हेल्दी आणि छान नोट्स ऐकायला मिळतात. रोजच्या ह्याच्यात बदल बीटीसी मुळे खूप म्हणजे रोजच्या ह्याच्यात खूप बदल झालाय बीटीसी मुळे. काय खाल्लं पाहिजे, काय नाही खाल्लं पाहिजे, पाणी किती प्यायचं, काय करायचं, त्यामुळे सगळं सकाळचे सेक्शन माझा कॅमेरा ऑन नसला तरी मी रोज जॉईन होत असते सकाळ संध्याकाळ. आणि वर्कआउटला पण मी जॉईन होते, पण माझा कॅमेरा चालू नसतो काही कारणांमुळे. सॉरी ओके, त्या. नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. छान. येस येस, थँक्यू, थँक्यू सो हा. मच प्रियांका मॅडम. खूप छान रिझल्ट तुमचा शेअर केला त्याबद्दल. सगळ्यांना माझ्याकडून खूप खूप धन्यवाद. सोप्या मॅडम, इम्तियाज सर, संगीता मॅडम, तुम्ही पण सगळ्यांना येस खूप थँक्यू. येस, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. येस, आणि आपण एक नेक्स्ट रिझल्ट घेऊया शॉर्ट मध्येच. लोकांनी तुम्ही बघा, शॉर्ट मध्ये जर सांगितलं तर मी जास्तीत जास्त लोकांना इथं रिझल्ट द्यायला ऑप्शन देऊ शकेल. येस, अभी यहाँ पे एक सेकेंड. जो पहले जिन्होंने हैंड रेज किया था, मीनाक्षी जगताप, तुम्हाला दिलं होतं मगाशी. बाळासाहेब दिघे, येस, तुम्हाला दिलाय ऑप्शन मी. गुड इव्हनिंग सर. येस, गुड इव्हनिंग सर. हा, मी संगमनेरवरून बोलतोय, बाळासाहेब दिघे. मी येस सर. 20 डिसेंबर पासून हॅपी टू हेल्थचे कॉल ऐकत होतो आणि नंतर मी 8 जानेवारीला मी स्टार्ट केलं फ्युअल आणि न्यूट्रिशन. सर Okay. आता तुम्ही मला जे सांगितलं, डायबिटीस मिलिटस, हायपरटेन्शन, मेटाबॉलिझम, न्यूट्रिशन, हे सर्व इन्फॉर्मेशन आणि सर्व माझ्या बाबतीत तंतोतंत लागू होतं. ओव्हर इटिंग, वेळी झोपणे, स्लीप डिसऑर्डर्स, नी पेन्स, बॉडी पेन्स. पण सर मला आता 8 दिवसात इतकं जबरदस्त रिझल्ट भेटलाय की माझं माइंड एकदम आता फिजिकली मी खूप ऍक्टिव्ह झालोय. माझी शुगर
200-250च्या पुढेच असायची. मी काल बर. सहज चेक केली, ती 160 वर आलेली आहे फक्त 8च दिवसात सर. माझे युरिनेशनचे प्रॉब्लेम असायचे, युरिनला असा ओडर यायचा एक वेगळा, ते युरिन सुद्धा खूप क्लिअर झाले सर. आणि मला आता वा. खूप हॅपी आणि हेल्दी वाटतंय सर. मी काल ट्रेकिंगला गेलो होतो. मी पहिला ट्रेकिंगला गेलो का माझे 2-3 दिवस हातपाय दुखायचे, गुडघे दुखायचे, पाय दुखायचे. पण मी काल ट्रेकिंग केलं, मला कुठलाही त्रास जाणवला नाही आणि मी इव्हन खूप फ्रेश होतो. आणि आल्यानंतर पण वाटलं की आता परत आपण एखादं ट्रेकिंग लगेच करू शकतो. इतकं सर मला ओके. या कम्युनिटीमध्ये हॅपीनेस आणि फ्रेशनेस भेटलाय. आणि सर मी 8 तारीख ते 17 तारीख माझा वेट लॉस पण 5.6 kg झालाय. आणि मी वा. मॅरेथॉन मध्ये पण आहे आणि बीटीसी मध्ये आहे सर. आपले सेशन बीटीसीचे इतके सुपर आणि ट्रेमंडस आहेत की सर, ही माहिती सहजासहजी आणि एवढ्या सोप्या भाषेत आपल्याकडून कळते की हे विषय आम्ही फक्त ऐकून होतो. व्हॉट इज मेटाबॉलिझम, व्हॉट इज न्यूट्रिशन आणि व्हॉट इज डायबिटीस विल टेस्ट, व्हॉट इज डायबेसिटी. पण सर हे आपल्याकडून एवढे छान समजले की व्हेरी मच थँक्स सर. व्हेरी मच थँक्स माय कोच स्मिता मॅम, इम्तियाज सर एंड सोफिया मैम. यस Thank you, यस यस, sir. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बाला साहब सर. और देखो ये थे बाला साहब दिघे और संगमनेर से. बस कुछ ही दिनों का है, ज्यादा महीना भी नहीं हुआ है. लगभग 8 तारीख से अभी तक आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5.5 किलो वजन कम हुआ है. ये डिस्क्लेमर में हम बताएंगे, यहाँ पे हमने उनको शुगर या डायबिटीज के लिए नहीं दिया था. उनका बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था और उनकी ईटिंग हैबिट्स भी ठीक नहीं थी, या तो इसीलिए वो पार्टिसिपेट किए उन्होंने हमारे बीटीसी में, और उसके कारण उनको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे. अभी यहाँ पे बस एक लास्ट रिजल्ट हम लेते हैं और शॉर्ट में अगर बताए तो अच्छा रहेगा. और यस, नगीन ताज शेख, मी ऑप्शन दिलाय तुम्हाला. अस्सलाम वालेकुम. जी जी, वालेकुम सलाम. मैं 3 महीने हुआ चालू करी मैं ऐसा अच्छा. ऐसा पूरा अंग सब हल्का है, ऐसा चलने फिरने सब आराम हो रहा. अब पहले कंबर गुड़गे सब दिखते थे, ऐसा सब कम है. अब बहुत अच्छा ओके. लग रहा. अब 10 किलो वजन उतर को है ऐसा. अच्छा, 90 बहुत किलो बढ़िया. था पहले, 10 किलो कितना हो गया. वजन था आपका? 90 किलो था, अभी 10 किलो कम हुआ है. 10 किलो कम हुआ ऐसा. अच्छा, अब और फ्रेश अभी है, कैसे लगता है बहुत पूरे अच्छा दिन लग रहा भर? है. अच्छा लग दिन रहा है. भर तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा. चलने फिरने से ऐसा तकलीफ नहीं ऐसा. ओके. बहुत अच्छा है. अब और कैसा आप बीटीसी में हो? हाँ बीटीसी में हो ऐसा. अच्छा, तो बीटीसी का क्या फायदा हो रहा है आपको? ऐसा पानी कितना पीना, कैसा खाना, कैसा रहना, सब ऐसा सब मालूम होता है ऐसा. वो सब करने ऐसा मैं देख कर ऐसा. दिन में 2 टाइम देखती है ऐसा, सुबह को शाम को 2 टाइम भी देखती है ऐसा. बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, है. फ्रेश है, बहुत अच्छा है. यस यस यस, बहुत बढ़िया. और घर के सभी मेहमान खुश भी है. खुश भी है, घर के सब पूरे खुश हैं ऐसा. ये यस यस भौवा यस. बेटा दादा पूरे खुश हैं ऐसा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. देखो कि किस तरह हमारे से मीटिंग ये देखती है, हमें सभी नई मीटिंग देखती है, बहुत अच्छा लगता है. ओके. और सुनती उसमें जरा हमला भी जरा फायदा होता है, यस बहुत यस अच्छा दिखता है. जरा जरूर हमारी जरूर. माँ की यस. भी तबीयत जरा करवा दी पहले से तो भी बेहतर है. अच्छा, बेहतर है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. जी जी. बहुत यस अच्छा. यस, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया. और देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब लोगों को इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं. पूरे घर का माहौल देखो किस तरह से बदलता है. और यही इस कॉल का मकसद है एक्चुअली, मैं कहूँगा. यहाँ पे सिर्फ वजन कम करना या इसके लिए नहीं है, ये पूरे परिवार और पूरे कम्युनिटी के यहाँ पे हम सेहत किस तरह से मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका एक यहाँ पे आपने देखा कई सारे लोगों के रिजल्ट के साथ. और भी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट हम सुन सकते थे, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है. आखिरी 5-7 मिनट है मेरे पास, तो मैं 2-3 चीजें यहाँ पे जरूर कहूंगा. जिनको डायबिटीज है या उन्होंने ही ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं है. अगर आपका खाना पुअर इन न्यूट्रिशन है, मतलब आपके खाने में न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, तो आप चाहे वजन ज्यादा हो, कम हो या किस तरह की भी हो, वजन से कोई ताल्लुक नहीं है. क्योंकि हमारा जो हेल्थ बिगड़ती है
वो वजन से नहीं बिगड़ती, हमारी हेल्थ बिगड़ती है वो हमारे शरीर को एक सही पोषण ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज पैदा होती है। हाँ, आगे जाके कुछ डिसीज पैदा होती है, और एक डिसीज नहीं तो बल्कि कई सारे प्रॉब्लम हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। तो पहले तो है हमारे खाने में न्यूट्रिशन का जो अभाव जो मैं बोलता हूँ वो है, और दूसरा कारण है हम जो भी ले रहे खाने में वो गलत न्यूट्रिशन ले रहे। तो बात यहाँ पे दो तरीके से आप सुनो, या तो हमारे बॉडी के लिए जो मिलना चाहिए तो आप तो नहीं दे रहे हो, वो तो बात ठीक है छोड़ देंगे हम, लेकिन आप जो दे रहे हैं ना वो गलत न्यूट्रिशन दे रहे हो। मतलब क्या है, जिसकी ज्यादा जरूरी नहीं है वो हम ज्यादा चीजें हमारे बॉडी के लिए दे रहे हैं। अभी ज्यादा देखो कौन सी 5 चीजें है ना वो हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरी नहीं रहती, और कौन सी चीजें जरूरी रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 5 चीजें आप देते हो या नहीं देते आपके बॉडी को, आप डिसाइड करो। पहले तो बहुत ज्यादा शुगर, साखर। हाँ, शुगर हमारे लिए ऐसे कहा जाता है कि इट्स अ व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर कहा जाता है सिंपल शुगर को। तो हमारे घर में किसी के घर में शुगर नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं, हर किसी के घर में हम पैसा दे के खरीद के जहर लाते। शुगर लेना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, शुगर जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि शुगर के बगैर हम जी नहीं सकते। शुगर इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी, लेकिन हम जो शुगर दे रहे हैं ना वो हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा हम दे रहे हैं, पहली बात तो है। और इट्स नॉट अ हेल्दी शुगर, बहुत ज्यादा केमिकल से भरी है, इसीलिए हमको कम देना चाहिए, और जितनी जरूरी है उतना ही शुगर हमको मिलना चाहिए। और शुगर सिर्फ हमको शुगर से ही नहीं मिलती, और कई सारे जो खाने की चीजें उससे हमको बॉडी को शुगर मिलती है। तो हमारे खाने में बहुत ज्यादा शुगर है। दूसरी बात है बहुत ज्यादा सॉल्ट है, नमक, बहुत कम हमने सॉल्ट लेना चाहिए। और जो हमें ले रहे हैं ना वो मतलब जो बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड उसमें ज्यादा है, नमक। तो रॉक सॉल्ट नहीं है हमारे खाने में, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहता है वो नहीं है। तो शुगर देन सॉल्ट। तीसरी बात है बहुत ज्यादा ऑयल, ऑयल के बगैर हमारा खाना नहीं बनता। ऑयल हमारे बॉडी के लिए कौन सा भी ले लो वो धोखा मतलब खतरे वाला है। ऐसा कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट सर्जन जो बोलेंगे वो बोलेंगे आपको कोई भी ऑयल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे शरीर के लिए एक अच्छा फैट या इसेंशियल फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो तो हम नहीं दे रहे और गलत ऑयल दे रहे। तो सॉल्ट, शुगर, फैट, ये 3 चीजें। और 2 चीजें कौन सी है, वो है एक कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा पिष्टमय पदार्थ, सफेद चीजें जो रहती है ना हमारे घर में, वो आटा या जो भी कुछ पिष्टमय पदार्थ जो बोलते हैं, राइस रहेगा, जो भी कुछ खा रहे हैं, या बाहर की तली हुई चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये बहुत ज्यादा हाई इन फैट है, हाई इन कैलोरीज है, और हाई इन कोलेस्ट्रॉल मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो वो हम ज्यादा चीजें ले रहे हैं। और लास्ट वाली है वी आर हैविंग टू मच कैलोरीज, मतलब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और उसका इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर, मतलब इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है। तो इनकमिंग ज्यादा होने से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है, कैलोरीज जमा होती है। तो ये कारण है हमारे ये 5 चीजें जो हमको कम लेना चाहिए लेकिन हम ज्यादा ले। और ऐसे 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली मैं 2 बता रहा हूँ, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे कुल मिला के 114 डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। जैसे कि हर एक खाने में 15 से 20 ग्राम हमको प्रोटीन मिलना चाहिए, हमारे खाने में विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, अच्छे कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसेंशियल फैटी एसिड होना चाहिए, फाइबर मिलना चाहिए, लेडीज के लिए 30 ग्राम, जेंट्स के लिए 40 ग्राम, और मतलब इस तरह बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट चाहिए, पानी बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए प्रीबायोटिक्स चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए। तो ये हम बहुत 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 कम दे रहे हैं। तो गलत न्यूट्रिशन हम ज्यादा ले रहे हैं, राइट न्यूट्रिशन हम कम दे रहे हैं, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। इट्स वेरी मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना मालूम नहीं है। हाँ, लोग चलने घूमने के लिए जाते हैं मॉर्निंग के लिए, लेकिन वो कौन लोग रहते पता है, उनको डॉक्टर ने सलाह दी होती है कि आपको डायबिटीज है, आपको 6 किलोमीटर वॉक करना चाहिए, इसीलिए लोग जा रहे हैं।
मतलब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हमको पता नहीं है। मॉर्निंग वॉक वो हेल्थ के लिए करते हैं, और जो दूसरे लोग रहते हैं वार्निंग दी जाती है उनको, आप घूमना चाहिए आपको 5-6 किलोमीटर, इसलिए दौड़ते हैं। तो आप वार्निंग वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, अब देखो मतलब आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव और हेल्दी नहीं है, एक्सरसाइज मालूम नहीं है, वक्त पे सोना नहीं है, हमारी नींद कम होना वो भी एक कारण है। तो बात यहाँ पे है, हमको इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेंटल हेल्थ भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहूंगा, हमारा स्ट्रेस लेवल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, उनका वजन ओके रहता है, ओबेसिटी नहीं रहती है, सब कुछ ओके रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस हर किसी काम का हो सकता है, काम का रहेगा, घर का रहेगा, जॉब का है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। ये स्ट्रेस इज द नंबर 1 प्रॉब्लम हो सकता है आपके डायबिटीज या डायबिटीज के बारे में। तो आपको अगर चेंज करना है तो क्या, कहाँ पे चेंज करना है? आपको आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी चाहिए, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपके खाने में बैड न्यूट्रिशन आपको कम लेना है या बंद करना है, उसी जगह पे आपको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, वाटर इंटेक ठीक से होना चाहिए। और ये सब आपको कैसे करना है, इस और करके मतलब आपसे करवा लेने वाला ऐसा एक कम्युनिटी, आपका एक कोच होना चाहिए, तो ही आप ये कर पाओगे। तो ये हमारी हैप्पी टू हेल्थ कम्युनिटी वही काम कर रही है, और ये अभी का नहीं है, ये हमारा एक्चुअली 18-19 महीने से हमारा ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ये हमारा कॉल पिछले 41 ईयर से इसी तरह से 95 कंट्रीज में लोगों को हेल्प कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो सच में, जैसे अभी यहाँ पे मैडम ने बताया कि 2-3 महीने पहले उन्होंने हमारा डायबिटीज का टॉपिक सुना था, टाइप 2 डायबिटीज, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि चलो इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के तो फायदा ही हुआ है। अंजुम मैडम ने भी वही बता दी। अभी रही बात मुझे परेशान करने की, कोई बात नहीं है, अगर आप हमारे इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो तो मुझे परेशान करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये मेरा तो मतलब अंदर से मुझे लगता है। तो डेफिनेटली आई वुड से यू जस्ट टेक योर डिसीजन हमारे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने का। हमारी अगले इस महीने का जो बीटीसी अनाउंस हो रहा है, बस 1-2 दिन में, आज 23 तारीख है, कल परसों हमारे इस बीटीसी अनाउंसमेंट हो जाएगी। आप उसमें नाम एनरोल करो, और 1 तारीख को आपका उसका ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। अगले बीटीसी में आप आपका नाम एनरोल कर सकते हो। हमारी ओनली 200 रुपीज फीस रहती है। साथ साथ में आपको ये फ्यूल कैसे स्टार्ट करना है आप भी कर सकते हो, वो इसके बारे में जरूर बताया जाएगा। हमारी इस कम्युनिटी के साथ इस कॉल पे आते रहो, और हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करना, क्योंकि हमको भी किसी ने हेल्प की थी, तो हम भी आपको यहाँ पे वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और यस, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। अब सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ये कॉल ठीक से, बहुत सारे यूट्यूब पे भी लोग हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को इन्फॉर्म करो हमारी इस कम्युनिटी के बारे में, लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ दिस कम्युनिटी। और अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारा कल सुबह वर्कआउट सेशन रहेगा, यही लिंक रहेगी 8 से 9 बजे, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। और हमारे रेगुलर हैप्पी टू हेल्थ की लिंक अलग रहती है, उस पर आपको आना ही है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड यस सॉरी, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, एंड ओवर टू यू प्रशांत सर। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अमेजिंग और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज हमें आपके पास से मिली है, तो हम आपका यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। जोरदार हम लोग सब कारण से लेकर एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया।